हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए, आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी तक झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार पे। आप सभी लोग परिवार का हिस्सा है और सुबह 5 बजे हम लोग इस क्लास में मिलते भी हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस क्लास की। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होता है। जो लोग इस क्लास में नए हैं उनको पता नहीं होगा कि क्लास कितने बजे होती है। क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। और इस क्लास में क्या क्या करते हैं आइए इसके बारे में भी समझते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स है उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ही आसानी से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स आप समझ पाएंगे। हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को झारखंड के स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, जिससे आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे। खैर, हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखते हुए चलते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें याद हो। और जो भी करंट अफेयर्स हम लोग समझेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस क्लास के लास्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा और आप लोगों को उन क्वेश्चंस का सही आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब है कि आज के क्लास में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका सही आंसर क्या होगा बताना है। और जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में भी आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर आपको बताया जाएगा। तो ये आज के क्लास का सिनेरियो है। आज के क्लास का सिनेरियो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। और चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अच्छा, करंट अफेयर्स के बारे में तो समझेंगे ही। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ग्लास ब्रिज देखा है? झारखंड में तो नहीं है ग्लास ब्रिज, बिहार में है, राजगीर में। तो आप में से कोई ऐसा है जो कि ग्लास ब्रिज देखा हो? बिहार के राजगीर में है तो बिहार गया हो। हालांकि बहुत कोई ऐसे हैं जो कि रियल में नहीं देखे होंगे, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो ग्लास ब्रिज के बारे में देखे ही होंगे। चाइना में ग्लास ब्रिज बना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप लोग आई होप सो कि देखे होंगे। कुछ इस प्रकार का होता है ग्लास ब्रिज। अब देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है ग्लास ब्रिज। ठीक है, ग्लास ब्रिज होता क्या है? तो एक ब्रिज होता है, उसके नीचे का जो सरफेस है, ब्रिज के नीचे का जो सरफेस है, ये जो आप नीचे का सरफेस देख पा रहे हैं, ये ग्लास का यानी शीशे का बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग ब्रिज के नीचे भी देख पाते हैं। इसे ही कहते हैं ग्लास ब्रिज। बिहार के राजगीर में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो फाइनली झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा भी ये फैसला लिया गया है कि झारखंड के 3 जगह में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, झारखंड के 3 जगहों में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां किया जाएगा ये आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो आप ग्लास ब्रिज समझ गए कि ये कुछ इस प्रकार का होता है। ग्लास ब्रिज यानी ब्रिज का जो नीचे का सरफेस होता है वो ग्लास का बना हुआ रहता है। जनरली जो ब्रिज है उसके नीचे का जो सरफेस है वो कंकड़ पत्थर सीमेंट से बना हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस है ये ग्लास का बना हुआ रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कहां कहां पे। तो देखिए, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल और नेतरहाट, इन 3 जगहों में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां पे? हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल। हुंड्रू और दसम दोनों वाटरफॉल कहां पे है? रांची में है। और नेतरहाट की अगर बात करें तो ये कहां पे है? लातेहार में है। तो इन 3 जगहों पे हुंड्रू, दसम और कहां पे? तो नेतरहाट में ग्लास ब्रिज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, बिहार के राजगीर में बने ग्लास ब्रिज के तर्ज पर इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा जमीन जो है उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि झारखंड के 3 जगहों में
ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कुछ इस प्रकार का होता है ग्लास ब्रिज, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे सर ग्लास ब्रिज भारत में कितने जगहों पे है। तो अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें ना, तो पूरे भारत में केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे ग्लास ब्रिज बना है। केवल 2 राज्य सरकार के द्वारा ही ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया है। अच्छा सर, 2 राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, या फिर कहें कि 2 राज्य में ही किया गया है, तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया सिक्किम और दूसरा हो गया बिहार। सबसे पहले ग्लास ब्रिज कहां पे बना है सर? पूरे भारत में। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया है? तो सिक्किम में। ठीक है। दूसरा राज्य कौन बना था? बिहार में, राजगीर में बना है। और पूरे भारत में झारखंड तीसरा राज्य बनने वाला है जो कि ग्लास ब्रिज का निर्माण करेगा। ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरे देश में 2 ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया बिहार। तो सिक्किम में सबसे पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है और उसके बाद बिहार में। ठीक है। तो झारखंड कौन सा राज्य होने वाला है? झारखंड तीसरा राज्य होने वाला है जो कि ग्लास ब्रिज का निर्माण करेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? बताएंगे। पहला करंट अफेयर क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, पीडीएफ मैं आपको बता दूं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, ये आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम को भी एक बार आप लोग फॉलो कर लेंगे। वहां पे भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम पे भी अपडेट्स दिए जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। तो इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करें। ठीक है, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड जीके के कुछ अच्छे बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप में से किसी को झारखंड के करंट अफेयर्स का बुक परचेज करना है या फिर झारखंड के जीके का बुक परचेज करना है, तो उसका लिंक नीचे है, जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे। आइए, 68th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का आयोजन झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। 68th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट कहां पे? तो ये रांची में शुरू हुआ है। ये आप देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। 68th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 कहां पे शुरू हुआ है? तो रांची में शुरू हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कब किया गया है? तो 10 फरवरी को ये शुरू हुआ है। 10 से लेकर 15 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा और इसकी शुरुआत झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी के द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। कहीं ना कहीं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 68th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 रांची में शुरू हुआ है 10 फरवरी को, और 10 से लेकर 15 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं बीआईटी मेसरा के बारे में। बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पे है? रांची में है। बीआईटी मेसरा में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, बीआईटी मेसरा में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। इसमें एज ए चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल होने वाली है। ठीक है, बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल होने वाली है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो चीजों को याद रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि चीजें याद ना हो। अच्छा, ये क्या है? ये है बीआईटी मेसरा। ठीक है, यही है बीआईटी मेसरा। कहां पे है? रांची में है। अच्छा, बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कई लोगों के मन में डाउट होता है, सर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? तो ये प्राइवेट है भाई। ठीक है, कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर बीआईटी मेसरा प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है? प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है? तो ये प्राइवेट है भाई, मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट है। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो 1955
1955 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। और अगर हम बात करें कि बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह की, तो उसका आयोजन जो है वो 15 फरवरी को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 फरवरी को। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं रांची की डॉक्टर सिप्ती से। रांची की डॉक्टर सिप्ती जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक, कोई बता सकता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? जैसे अगर हम लोग बात करें कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे बोले कि झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप बोलेंगे पारसनाथ। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। खैर, हम लोग बात करते हैं डॉक्टर सिप्ती के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे थे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो पे इन्होंने चढ़ाई किया है, यानी चढ़ाई करने का मतलब ये है कि माउंट किलिमंजारो पे ये चढ़ी है। जिस तरीके से लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, माउंट एल्बरस पे चढ़ते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने माउंट किलिमंजारो पे चढ़ा है, जो कि कहां की? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका महाद्वीप की। अच्छा, कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है। कितने हैं? 7 ही है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अभी मैप में हम लोग देखेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। ऐसा करने वाली ये झारखंड की पहली महिला है कि इन्होंने 2 बार, ऐसा नहीं है कि माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई की है, माउंट किलिमंजारो पे दूसरी बार चढ़ाई कर ली है भाई। पहली बार में इनको मन नहीं भरा, है तो महिला, समझ सकते हैं, महिला है तो महिला को एक बार में मन नहीं भरता है। तो ऐसे ही बात है कि महिला को एक बार में मन नहीं भरा तो दूसरी बार चढ़ गई। तो माउंट किलिमंजारो, ये आप जो पर्वत देख रहे हैं, ये है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत सारे देश आते हैं, चिली, तंजानिया, ठीक है। तो उस सभी देशों में सबसे ऊंचा पर्वत ही है माउंट किलिमंजारो। अच्छा, ये पर्वत है कहां पे? तो तंजानिया देश में है। कौन से देश में है? तंजानिया। इस तरीके से एशिया में बहुत सारे देश है। एशिया में कौन कौन से देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान, जापान, एशिया में है। तो उस तरीके से अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट कहां पे है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उस तरीके से माउंट किलिमंजारो कहां पे है, तो यह है तंजानिया में, ठीक है। इस पे इन्होंने दूसरी बार चढ़ाई कर ली है। पहली बार में मन नहीं भरा, या फिर हो सकता है कि इनका कुछ सामान छूट गया हो, तो दूसरी बार जो है वो इन्होंने चढ़ाई को पूरा कर लिया। याद रखिए, यह है डॉक्टर सिप्ती। अगर माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, यह है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। 5881 मीटर, अगर इसके हाइट की हम लोग बात करें माउंट किलिमंजारो की, 5881 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये आप 7 कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट सबको पता है कहां पे है? नेपाल में है। माउंट एल्बरस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो, डेनाली की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। और एकानोगुआ, एकानोगुआ जो है वो साउथ अमेरिका की यानी दक्षिण अमेरिका की। तो याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, तो पर्वत है। क्लियर है? ठीक है। आइए, तो ये सभी चीजें यहां पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है, आप लोग देख पाएंगे कि रांची निवासी डॉक्टर सिप्ती अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे दूसरी बार चढ़ाई की है। पहली बार, ये देखिए, ये यहां पे पहली बार 26 जनवरी 2023 में और 4 फरवरी 2025 में दूसरी बार। तो सेकेंड टाइम जो है इन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की या फिर झारखंड एजुकेशन मिनिस्ट्री की, तो झारखंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा टोटल 6 पोर्टल बनाए गए हैं।
क्या बनाए गए हैं? टोटल 6 पोर्टल बनाए गए। किस लिए? तो झारखंड में एजुकेशन को और आसान बनाने के लिए और झारखंड के एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए। समझ रहे हैं? झारखंड में एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए। तो इसलिए झारखंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा टोटल 6 पोर्टल बनाए गए हैं और इन 6 पोर्टल को 18 फरवरी 18 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इन 6 पोर्टल को याद रखें। तो ये आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, टोटल 6 पोर्टल है। अच्छा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड एजुकेशन मिनिस्ट्री की। कौन है झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर? बताएंगे जी कमेंट करके। देखते हैं कितने लोगों को पता है। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, देखते हैं। आप लोग स्टूडेंट है जी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, बताएंगे। ठीक है, तो झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट करके आप लोग नीचे जरूर बताएंगे। झारखंड उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 6 पोर्टल तैयार किया गया है। इन 6 पोर्टल का उद्घाटन 18 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। ये सभी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये आपके करंट अफेयर्स थे जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आइए इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स कितना आपको समझ में आया है। अगर करंट अफेयर्स समझ में आया होगा तो आप आंसर दे पाएंगे। झारखंड के कितने टूरिज्म स्पॉट पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? बताएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बात की गई है कि झारखंड के कितने टूरिज्म स्पॉट पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? बताएंगे। 1 2 3 4 बताएंगे। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए कि ग्लास ब्रिज का निर्माण झारखंड के 3 टूरिज्म स्पॉट पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन? हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल और लातेहार। हुंड्रू वाटरफॉल, लातेहार नहीं, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल और नेतरहाट, इन 3 जगहों में ग्लास ब्रिज बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्लास ब्रिज का निर्माण करने वाला झारखंड कितनावां राज्य होगा? बताएंगे। तो अभी हम लोग देखें कि झारखंड के अलावा अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया। पहला तो हो गया सिक्किम और दूसरा हो गया बिहार। सिक्किम और बिहार में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। झारखंड में अगर किया जाएगा तो झारखंड तीसरा राज्य बनेगा पूरे भारत में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए कितने इजी तरीके से आप आंसर कर पा रहे हैं, विद इन अ सेकेंड्स आप आंसर दे पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्यटन स्थल कौन से पर्यटन स्थल पर झारखंड सरकार के द्वारा ग्लास ब्रिज का निर्माण करने का फैसला लिया गया है? बताएंगे कि इन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑप्शंस में से कहां पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? बताएंगे बहुत आसानी से, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो कहां कहां था? हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल ऑप्शन में है क्या? नहीं है। और कहां पे था? नेतरहाट में, नेतरहाट ऑप्शन में है क्या? नहीं है। और कहां पे था? दसम वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल है क्या? नहीं है। अच्छा, नेतरहाट है, ऑप्शन ए में नेतरहाट है। देखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेतरहाट है। हुंड्रू वाटरफॉल भी ऑप्शन में नहीं है, दसम वाटरफॉल भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन नेतरहाट ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब 68th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट को शुरू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? 68th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को शुरू किया गया है। अच्छा, किसके द्वारा शुरू किया गया? अभी बताया गया, राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा। ठीक है, कब तक? तो 10 से 15 फरवरी तक। क्लियर? आइए, रांची की सिप्ती ने कितनी बार माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई को पूरा किया? बताएंगे कि सिप्ती जी कितने बार जो है वो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ गई है।
चने की झाड़ पे चढ़ते हैं, ये माउंट किलिमंजारो पे चढ़ गई। तो बताएंगे सिप्ती जी कितनी बार चढ़ी है, बताएंगे? दूसरी बार, ऑप्शन बी, दूसरी बार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, माउंट किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में है, बताएंगे? क्या होगा कि माउंट किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। कहां पे है भाई अफ्रीका? अफ्रीका डी में है, डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो कहां पे है? तो अफ्रीका में है। तो कुछ ये क्वेश्चंस थे जो कि आपको आंसर करने थे, बहुत ही इजी तरीके से आप आंसर कर पाएंगे एक बार आप करंट अफेयर्स को समझ गए तो। करंट अफेयर्स समझ गए तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। चलिए क्लास को लाइक कर दें। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। हाल ही में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में झारखंड में कितने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा 26,000 करोड़। इन्वेस्टर्स ने कहा है कि झारखंड में 26,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी लोग आंसर किए थे बिल्कुल सही आंसर किए थे, ऑप्शन डी 26,000 करोड़। ठीक है, अच्छा एक दो लोग 2600 करोड़ भी बोले थे, 2600 नहीं 26,000। ठीक है, कहां पे स्काई डाइविंग का आयोजन किया जाएगा, बताएंगे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, स्काई डाइविंग का आयोजन कहां पे किया जाएगा? और ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वही लोग कमेंट कर पाएंगे जो कि पिछला क्लास देखे होंगे। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो एक बार जाके पिछले क्लास को भी देख लें। पिछले क्लास में भी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी चारों में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। तो क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे अगर आप नए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।